गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है ये, जो कि इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टडी करते हो, चाहे वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो, डी ब्लॉक्स एलिमेंट हो, पी ब्लॉक्स एलिमेंट हो, तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट्स और इसका हम लोग कहाँ कहाँ मतलब यूज में ये आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको मैं बता दूं, इसका दूसरा नाम जस्ट मैंने आपको बताया शील्डिंग इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट्स। सबसे पहले मैं डिफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। ध्यान देंगे, किसी सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, आप ध्यान देंगे ये न्यूक्लियस है और ये आपका सपोज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल है। और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे इस बात को? इसके बगल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, इसके बगल वाले से। तो देखिए, तो होता क्या है ना कि आउटर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, आउटर इलेक्ट्रॉन को इनर वाले इलेक्ट्रॉन, इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रभाव से बचाता है। न्यूक्लियस के प्रभाव से बचाने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का फोर्स डायरेक्ट क्या हो, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न पड़े। न्यूक्लियस का फोर्स डायरेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन पे न पड़े, वो क्या करता है? इनर इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, शील्ड करता है। इसी को बोलते हैं शील्ड करता है, स्क्रीन करता है। समझ रहे बात को? तो इसी को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट्स। फिर से सुनिए मेरी बात को। आउटर इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करता है? न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ताकि सारा का सारा फोर्स इस पे न पड़े, वो क्या करता है? इनर वाले इलेक्ट्रॉन, इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसको बचाता है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स ये भी क्या करता है? न्यूक्लियस का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी झेलने को तैयार रहता है कि ताकि सारा का सारा फोर्स इस पे एक्सर्ट ना हो। सिंपल से समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पे ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, समझ रहे बात को? तो ये जो फोर्स, न्यूक्लियस का जो फोर्स को ये वाला इलेक्ट्रॉन फील करेगा और ये भी फील करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन फील करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन फील करेगा। समझ रहे? तो क्योंकि इसके बगल में ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है, तो इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये क्या करेगा? कम फील कर पाएगा। बात समझ रहे? कुछ ना कुछ भार क्या करेगा? ये उठाने को तैयार है बगल वाला। समझ रहे बात कि डायरेक्ट फोर्स इस पे ना लग के कुछ फोर्स ये भी फील कर रहा है बीच वाले। दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मैं पढ़ता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, द डिक्रीज इन द, लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ कर लेते हैं डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द electron of outermost orbit due to presence of electron in the inner orbit is called screening effect। क्लियर? बात समझ में आ रही है? कह रहा है, फिर से आप सुनिए बात को। बार बार आपको कंफ्यूजन होता है एक्चुअली स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट पड़ता है, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछता हो व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और व्हाट इज आपका व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, तो आपको सिर्फ यही बात बोल के निकलनी है कि आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के प्रभाव से प्रोटेक्ट करता है कि ताकि सारा का सारा न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो फील ना करे आउटर वाला। कुछ कुछ भार क्या करता है? वो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन सह लेता है। इसके कारण क्या होता है? न्यूक्लियस टोटल का टोटल फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पाता है। दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग पावर। समझ रहे? इस चीज को बोलते हैं, आप बोल सकते हैं। अब अगर कोई पूछते कि अगर किसी का स्क्रीनिंग पावर जाता है, ठीक है, मान लें कि हमारे पास एक ट्रेन आता है कि एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, आर एफ इलेक्ट्रॉन।
एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा का, सबसे पहले ये समझिए व्हाट स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा का मतलब क्या होता है। स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा का मतलब क्या होता है, अगर स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा होगा, मतलब सिंपल सोचिए, स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा होगा तो प्रोटेक्ट करने का पावर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करने का पावर ज़्यादा है। मतलब ये हुआ स्क्रीनिंग पावर अगर बढ़ गया तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जो फोर्स है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन, वो कम फील करेगा, ज़्यादा फील नहीं करेगा अगर स्क्रीनिंग पावर क्या है आपका ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं। तो सबसे अच्छा कहता है स्क्रीनिंग पावर जो होता है एस इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद पी इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद डी इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद एफ इलेक्ट्रॉन। ये है स्क्रीनिंग पावर, सील्ड करने का पावर, न्यूक्लियस के प्रभाव को, आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्रभाव से बचाने का पावर, प्रोटेक्ट रखने का पावर, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग पावर। समझ रहे बात, ये चीज़। तो एक्चुअली होता क्या है, आप देखो कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एडजेसेंट सेल के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होता है, आप ध्यान देंगे रिपल्सन होगा, इस तरह से फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इसलिए सेम चार्ज, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज एक बात आएगी, देखिए ध्यान देंगे, व्हाट इज जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है चार्ज होता है न्यूक्लियस में से क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस किया जाता है, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि देखिए साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, एक साथ दो फोर्स ऑपरेट कर रहा है, एक तो न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, दूसरी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी चल रहा है एडजेसेंट सेल के बीच में, एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो कह रहा है कि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज में से जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर दे, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो कहता है अगर न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को मैं घटा दूं तो नेट न्यूक्लियर चार्ज निकल जाता है। नेट का मतलब जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। तो दो चीज़ यहाँ पे होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होता है ना, साइज का घटना बढ़ना होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर ट्रेंड देखने को मिलेगा आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट का। डी ब्लॉक्स जब आप एलिमेंट्स पढ़ते हो, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स, तो वहाँ बड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट चलता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। इसके कारण साइज में रेगुलर इरेगुलर वेरिएशन को देखने को मिलता है, साइज छोटा होता है, ठीक है। जहाँ पे स्क्रीनिंग पावर कमज़ोर होती है वहाँ पे साइज क्या होता है, जहाँ पे स्क्रीनिंग पावर कमज़ोर होगी। अब बताइए स्क्रीनिंग पावर बढ़ने का मतलब, स्क्रीनिंग पावर कमज़ोर होने का मतलब है कि साइज क्या होगा, स्क्रीनिंग पावर कमज़ोर होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब पुअर शील्डिंग जब इफेक्ट हो, ठीक है, साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान देंगे। तो स्क्रीनिंग पावर करने का मतलब क्लियर है कि आप आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्रभाव से बचाने जा रहे हो, डैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ रहे बात। तो ध्यान रखेंगे अगर कोई पूछ दे कि आपसे 2s और 2p का स्क्रीनिंग पावर किसका ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, 2s का स्क्रीनिंग पावर आपका 2p से ज़्यादा है, ठीक है। अगर बात आता है 3p और 3d किसका है, तो आप लिखेंगे 3p का। 4d 4f में किसका है, 4d का स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा है। तो ये चीज़ है स्क्रीनिंग पावर। एक तरह से आप जब एटॉमिक साइज पढ़ते हो, देखिए कहाँ पे इसका यूज़ आपको मिलता है, जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या कहता है कि बहुत सारे फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो क्या क्या है, एटॉमिक साइज अफेक्ट करता है क्या, उसके बाद आपका न्यूक्लियर चार्जेस है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है और शील्डिंग इफेक्ट है। तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का यूज होता है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, इससे रिलेट करता है। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से हम लोग, ज़्यादा या कम होगा उस हिसाब से हम लोग साइज को देख पाते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ है।
तो जितना छोटा साइज होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपका, जितना छोटा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा होगा, जितना बड़ा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी छोटा होगा, ये चीज़ है। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग इफेक्ट को कवर किए हैं। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आएगा व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।